हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लर्न विथ मुकेश में। जो है प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 11 पार्ट की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने 11 पार्ट तक की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले 11 पार्ट तक की वीडियो देखिए। उसके बाद जो है ये 12वां पार्ट है, तो उसके बाद जो है आप 12वां पार्ट देखिए। और पूरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, परसेंटेज की मैंने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा दी है। पूरा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का ट्रिगोमेट्री मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो है आगामी एग्जाम है एनटीपीसी 10+2 लेवल और ग्रुप डी लेवल जो एग्जाम है बहुत हेल्पफुल होगा। और जो है अभी तक जो मैंने पढ़ाया था एनटीपीसी में जो है सीरीज जो चला रहे थे, आंसर की आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने कराया था वो सेम डेटा सहित पेपर में आया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 18 वस्तुएं बेची और उसे 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है तो 80% इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/18 लिख सकते हैं। ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होगा, जस्ट रिसिप्रोकल होगा, यानी कि रिवर्स होगा। तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/18 इंटू कितना, 80%। हाँ या ना। अब कितने परसेंट की प्रॉफिट है, तो जो है 20% की प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा 120% इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/18% इंटू कितना हो जाएगा 120%। अब इसको जो है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। 12 144 हो जाएगा, 18 144 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 कितना 12। अब यहां देखिए क्वेश्चन में तो देखिए, तो 20 रुपए में कितना आर्टिकल उन्होंने खरीदा, तो कितना 12 आर्टिकल खरीदा। तो कह रहे 20 रुपए में 12 आर्टिकल, ठीक है। तो अब यहां देखिए, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा 12/20 हो जाएगा। अब कह रहा है 15 में, तो 15 में कितना हो जाएगा 12/20 इंटू कितना 15। अब इसको कट कर लीजिए, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। तो है ना, तो 15 रुपए में कितना 9, 15 रुपए में कितना 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है 20% की हानि होती है तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/18, यानी कि आर्टिकल क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू 80%, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12। अब देखिए 20 रुपए में कितना 12 आर्टिकल, तो 1 रुपए में कितना 12/20। अब देखिए 15 रुपए में कितना, तो क्या कर दिए कैलकुलेशन कर दीजिए, तो कितना आर्टिकल 9 आर्टिकल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जो है रीड कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, वो सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए, कह रहा है 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तो 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% का क्या हो, लाभ हो।
तो यहां पे जो है 25% की हानि होती है, तो हम कह सकते हैं 75% इक्वल टू 1/12। हाँ या ना? आर्टिकल जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। उसके बाद जो है 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ चाहिए तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/12 इंटू कितना? 75%। अब 25% का प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 75% इंटू कितना? 125%। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 3 बार में कट गया और ये जो है 5 बार में कट गया, तो हम कह सकते हैं 5 कितना हो जाएगा? 5/36 हो जाएगा, है ना? अब क्या होता है? प्राइस जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? जस्ट आर्टिकल का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। 60 रुपए में कितना? 60 रुपए में कितना? 60 रुपए में जो है ये है आपका 36/5। तो 1 में कितना हो जाएगा? 1 में हो जाएगा आपका 36/5 इंटू कितना? 60। अब पूछ रहा है कितना? 100 में, तो 100 यहां कर लेंगे, यहाँ 100 कर लीजिए, तो 100 में कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 2 जा कितना? 10। ये कितना? 6 बार में, तो कितना हो जाएगा? टोटल 12 हो गया, 12 आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। कहीं कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपको जो है परसेंटेज के मेथड लगा देने हैं। रेशियो से भी बन सकते हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा क्या होगा, रेशियो के कंपैरिजन में जो है कम टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है हमने रेशियो मेथड से नहीं बताया, डायरेक्ट आपको क्या कर दिया? परसेंटेज मेथड से बता दिया। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, सीख जाते हैं, बन जाता है, हर क्लास इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छे जो है बिल्ड कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। काबिल बनिए, काबिलियत अपने आप आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। अभी तक जो है इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो आपसे जो है ये क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं, आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं। एक विक्रेता जो है 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे क्या होता है? 40% क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था? तो आपके ऑप्शन है 20 रुपए, 21 रुपए, 24 रुपए और जो है 28 रुपए। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए अब जो शुरू करते हैं वो नेक्स्ट टाइप होगा। तो क्वेश्चन को चलिए तो चलिए अब जो है नेक्स्ट टाइप कराने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइप में आपने जो है पीछे जो है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो है उसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बताता हूं, अगर आप मेरी पूरी सीरीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। अगर इस बार एनटीपीसी की बात करें तो जो सीबीटी 1 में जो है क्वेश्चन का लेवल कुछ शिफ्ट में जो है आसान आए हैं, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट आए हैं और कुछ शिफ्ट में जो है मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आएंगे। तो अगर क्वेश्चन इजी आए हैं, क्वेश्चन आसान आए हैं, कोई ने 70 क्वेश्चन सही किया और क्वेश्चन टफ आए हैं, किसी ने 55 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सही किया, तो जो 70
क्वेश्चन जिन्होंने सही किया उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 70 पर भी रिजल्ट ना हो, और जो 55 या 50 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है, हो सकता है उसका 50 से सीधे 80 हो जाए, और 70 वाले का हो सकता है वो 65 नंबर आ जाए, क्योंकि मार्क्स जो है वो घटता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और मार्क्स बढ़ता भी है। तो ये इतिहास रहा है। अगर क्वेश्चन आसान आए तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन टफ आए तो दुख होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टफ आए तो क्वेश्चन कम कीजिए, एक्यूरेसी के साथ कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आसान आए, क्वेश्चन कीजिए जितना हो सके, लेकिन ये मत श्योर रहिए कि हमने 80 क्वेश्चन सही किया या 70 क्वेश्चन सही किया है। सब थोड़ा सा लक का भी फैक्टर होता है। तो ये नहीं, जब तक रिजल्ट ना हो जाए तब तक जो है खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अपना तैयारी करते रहिए, और जो है अपने तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। आपने एग्जाम दे दिया, आंसर की आ गए, अब आपको दुखी नहीं होना है। आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक जो है अपना सफर जारी रखिए। सफर में जो है रुकावट नहीं, विराम नहीं, और अगर आपने विराम करना शुरू कर दिया तो आपका जो है पतन निश्चित है। तो इसलिए जो है लगातार मेहनत कीजिए जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक किताब जो है 20% लाभ पर और एक कलम 30% लाभ पर बेची। यदि उसने किताब को 30% लाभ और कलम को जो है 20% लाभ पर बेची तो उसे 800 रुपए अधिक लाभ होगा। तो किताब और कलम के क्रय मूल्य का जो है अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक को जो है यहां लिखते हैं बुक, और यहां लिखते हैं पेन। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको x मान लें या इसको y मान लेते हैं। सही रहता है एक्स वाई मानना, है ना। आपकी मर्जी, आप मानिए चाहे ना मानिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 20% लाभ जो है वो किस पे होता है वो जो होता है बुक पे होता है 20% प्रॉफिट। उसके बाद पेन पे कितना है 30% है ना। और दोनों मिला के अगर कह रहे हैं तो उसे मान लेते हैं पी रुपी जो है इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। अगले स्टेटमेंट कह रहा है उसने 30% प्रॉफिट पर जो है बुक को बेचा, 30% प्रॉफिट, और पेन को कितना 20% प्रॉफिट, कितना 20% प्रॉफिट। और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपए अधिक हुआ, पहले से 800 रुपए अधिक। यानी कि पहले पी रुपए हुआ था, अब कितना हो जाएगा पी प्लस कितना हो जाएगा 800। अब क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर दीजिए आप। यहां कुछ नहीं है तो मान लीजिए प्लस है ना। तो प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जो होता है वो माइनस होता है। ये सब्ट्रैक्ट रूल है। प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस जो है माइनस होता है, और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ये सब्ट्रैक्ट रूल है, ना कि मल्टीप्लिकेशन रूल। अब सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे माइनस माइनस जो है प्लस कर दिया, और प्लस प्लस जो है माइनस कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट रूल में जो है प्लस प्लस माइनस होता है, और ऊपर जो है प्लस और माइनस जो है वो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका साइन बड़ा है तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10% एक्स कर देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10% वाई हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 800। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस कॉमन ले ले, माइनस अगर माइनस 10% यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 800।
-800, यहाँ माइनस है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई, ये देखिए परसेंटेज नीचे में आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो गया 80। तो x माइनस वाई की बात कर लें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू कितना 100, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। यानी कि बुक और पेन का जो है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर अगर पूछ रहा है तो दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे 20% और उसको 30%, तो क्या पी रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अपने को पता नहीं। यहाँ पे 30% 20% पहले से कितना 800 रुपए अधिक हो गया, तो पहले पी था, पी प्लस 800, अब क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट रूल का यूज कर दिए। यहाँ पे -10x%, अब यहाँ देखिए 10% वाई, यहाँ पे कॉमन ले लिए x माइनस वाई 800, x माइनस वाई अपॉन 100, ये परसेंटेज है, नीचे में आएगा क्या होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज को 11% लाभ पर, तो देखिए मेज यानी कि बोले टेबल, कितना 11% प्रॉफिट, और जो है चेयर, चेयर को जो है 15% प्रॉफिट जो है बेचा। तो मान लेते हैं इसको जो है पी रुपए प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो है मेज को 11% लाभ पर, मेज को 15% लाभ पर, है ना, और चेयर को 11% प्रॉफिट पे, 11% प्रॉफिट पे, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले से 60 रुपए अधिक हो रहा है। एकदम बात तो सही है। अब क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -4%, एक्स लगाइए चाहे मत लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4% वाई इक्वल टू, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, है ना, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए यहाँ पे -4% कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना 60, ये -60 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस का साइन यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0 है, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -60 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, -60 ही होगा। देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप लोग को। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या, ये परसेंटेज है, नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रहा हूं कि जो बिगनर बच्चे हैं वो आराम आराम से चीजों को सीख सकते हैं, जिसकी तैयारी हो चुकी है उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कैलकुलेशन पता है, सारा कुछ पता है, तो वो जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग, जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे टीचर ने क्वेश्चन करवा दिया, अब बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हुआ, अब घंटों घंटों उसी कॉन्सेप्ट में लगे रहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि एकदम बेसिक से बताया जाए, ताकि जो भी बिगिनर्स बच्चे हैं उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें टेलीग्राम पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, सेम है लर्न विथ मुकेश 1 पे, आप जो है कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को भेज दूंगा।
तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1500। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो कितना है 20,000 है। तो हम कह सकते हैं, यहां कर ले रहे हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 15,000, सॉरी 1500। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 20,000 है। 2,000 हो गया, ये 20,000 हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 21,500, 21,500। देखिए माइनस प्लस कट गया तो ये क्या हो गया, ऐड हो जाएगा ना, क्यों साइन चेंज नहीं किए हैं। साइन चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कटेगा, एक्स वाला कटेगा। अब इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10,750 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,750। अब जो है कहीं भी रख दीजिए आप x की वैल्यू, किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा देख लेते हैं, अगर यहां से काम बन जाए तो ठीक है। तो देखते हैं सारे ऑप्शन में जो है तो यहाँ x की वैल्यू एक, इससे नहीं काम बनेगा, हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो पुट कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, अगर यहाँ इसमें भी रख लीजिए या तो इसमें रख लीजिए। चलिए इसी में रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 10,750 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000 हो गया, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 10,750 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9250 हो जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो क्या है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सफलता जो होता है समय मांगती है, कामयाबी जो है समय मांगती है, और जो है जल्दीबाजी में चीजें आती नहीं है। तो हर आदमी जो है लंबा, अगर जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो आपको लंबा टाइम लग सकता है, और कम टाइम में सफल होना है तो कम टाइम के लिए जो है वो उतनी ही होती है। तो जितनी ज्यादा मेहनत शानदार होगी उतनी ही सफलता बड़ी होगी। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने की और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की। तो आप लोग भी बेहतर से बेहतर चीज़ों को सीखिए, कहिए बेहतर से बेहतर की तलाश करें। नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।